नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं होम साइंस का सैम्पल पेपर है ये CBSE का। तो इसको हम करेंगे CBSE टर्म 1 का जो आपका होम साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th का, उसकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है और यही पैटर्न आपका सेम CBSE टर्म 1 के एग्ज़ाम में रहेगा। जैसे खंड क में 25 MCQ प्रश्न है, आपको 20 के उत्तर देने हैं। इसी तरह खंड खा में जो है 24 प्रश्न होंगे, 20 के उत्तर आपको देने होंगे। और खंड ग में केस स्टडी के आधार पर 6 MCQ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 5 के आपको उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके का पैटर्न आपका CBSE टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें फॉलो होगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, धन अर्जित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो धन अर्जित करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आजीविका। ऑप्शन खा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न 2 है हमारा, आप निम्नलिखित में से किस आहार का सुझाव उस व्यक्ति को देंगे जिसे चबाने या निकलने में परेशानी हो रही है। यदि किसी व्यक्ति को चबाने या निगलने में परेशानी हो रही है तो आप उस व्यक्ति को किस आहार की जो है राय देंगे। तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे नारियल पानी पीने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक देखरेख का विकल्प नहीं है। कौन सा वैकल्पिक देखरेख का विकल्प नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर गी जो है विशेष गृह, यह जो है वैकल्पिक देखरेख का विकल्प नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है। संरक्षित खाद्य डिब्बाबंद फल सही है, विनिर्मित खाद्य पापड़ और बड़ी सही है, खाद्य व्युत्पन्न वनस्पति घी सही है, संश्लेषित खाद्य कम सोडियम वाला नमक, यही हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा इसमें गलत है, और वही हमसे इसमें पूछा गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जब एक व्यक्ति का भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं। जब एक व्यक्ति का भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्षयकारी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य पोषण और आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था को पूरा करना है। तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है, उस कार्यक्रम का नाम है हमारा ICDS। ऑप्शन ए हमारा इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, खाद्य निर्माण और भंडारण का वह उपागम जिसमें कच्ची सामग्रियों की और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है, कौन सा है। तो बताइए कौन सा है, HACCP, GMP, GHP या फिर ISO। तो जिसमें कच्ची सामग्री और विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण का ध्यान दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं HACCP। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, चिकित्सक अस्पताल में भर्ती रोगी के लिए चिकित्सीय रिकॉर्ड में आहार सलाह लिखता है और उसे लागू करवाने के लिए वह निम्न में से किस पर निर्भर है। तो किस पर निर्भर होता है वो, देखिए यदि एक डॉक्टर ने जो है रोगी के लिए चिकित्सा कार्ड में आहार सलाह लिखा है तो जो डाइटिशियन होता है वही उसको आहार के बारे में बताता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से युवा संवेदनशील नहीं है। कौन से युवा संवेदनशील नहीं होते, जो विद्यालय में पढ़ रहे युवा है, जो यंगस्टर है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो जो है संवेदनशील नहीं होते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार के में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 का भाग 1 जो है वो हमारा समानता के अधिकार से संबंधित है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, सूक्ष्म पोषकों की कमी को डैश भी कहते हैं। सूक्ष्म पोषकों की कमी को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पोषकों की कमी को कहा जाता है छिपी भूख। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम वृद्धजनों के लिए नहीं है। वृद्धजनों के लिए कौन सा कार्यक्रम नहीं है, देखिए वृद्धा आश्रम वृद्धजनों के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना वृद्धजनों के लिए, मुफ्त रेल और हवाई यात्रा ये अभी वृद्धजनों के लिए नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, 14 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की घोषणा की और कितनी संख्या में। तो देखिए भारत ने खाद्य संस्करण के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वृहत खाद्य संस्थान पार्क जो है वो 30 है और इनको जो है भारत सरकार ने मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, सूप दूध और छाछ किस प्रकार के आहार के उदाहरण हैं। तो देखिए छाछ दूध और सूप जो है वो तरल पदार्थों के उदाहरण है, तरल खाद्य पदार्थ।
प्रश्न नंबर 15 है हमारा, स्काउट और गाइड की एक बड़ी सभा या रैली को क्या कहा जाता है? तो स्काउट और गाइड की जो है बड़ी सभा रैली को क्या कहा जाता है? जम्बूरी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, जानबूझकर या संयोगवश किसी भी वस्तु में सस्ते या अन्य अनावश्यक अवयवों को मिलाना जो उस पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर देते हैं क्या कहलाता है? देखिए, ऐसे पदार्थ जो गुणवत्ता को कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे अपमिश्रण। ऑप्शन ख हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईडीए का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, आईडीए का पूरा नाम क्या होता है? आईडीए का पूरा नाम होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, मतलब लौह तत्व की कमी से अरक्ता, जिसमें खून की कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्न में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? कौन सा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? तो लिज्जत पापड़ गृह उद्योग जो है चलाया गया, वो किस लिए चलाया गया था? महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया था। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, डैश खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अवयव होते हैं जिनकी शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें कहा जाता है पादप रसायन। पादप रसायन खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अवयव होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, अविकार्य खाद्य पदार्थ व अविकार्य खाद्य पदार्थ किन्हें कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जो सामान्यतः एक वर्ष तक खराब नहीं होते। जो सामान्यतः एक वर्ष तक खराब नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? अविकार्य खाद्य पदार्थ। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष में अपनाई गई? तो राष्ट्रीय पोषण नीति हमारी अपनाई गई थी 1993 में। आगे चलते हैं। प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन समझौते में शामिल है क्या क्या शामिल है? वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा। तो विश्व व्यापार संगठन में 3 चीजें हमारी शामिल होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, आप विद्यालय के उद्यमिता प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं, इसकी सफलता के लिए आप में कौन सा गुण होना चाहिए? तो देखिए, यदि आप विद्यालय के उद्यमिता प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं तो आपकी कड़ी मेहनत की इच्छा होनी चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, कौन से खाद्य पदार्थों को जीवाणु अपनी वृद्धि के लिए अधिक पसंद करते हैं? कौन से खाद्य पदार्थों को जीवाणु अपनी वृद्धि के लिए पसंद करते हैं? तो वो है प्रोटीन युक्त पदार्थों को। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, दूध और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाने के क्या लाभ है? देखिए, दूध और अंडे को हम अच्छी तरह से पकाकर खाते हैं तो साल्मोनेला नष्ट हो जाता है। तो खंड ख के आपके 25 के 25% हो गए हैं, लेकिन आपको सीबीएसई टर्म 1 में इसमें से केवल 20% करने होंगे। आगे हमारा खंड ख है और खंड ख में आपको जो है 24% दिए गए हैं, इसमें भी आपको 20% करने हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। भारत में वरिष्ठ जनों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? यानी भारत में जो वरिष्ठ जनों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसका क्या कारण है? उसका है कि जीवन प्रत्याशा में हमारे यहाँ पर वृद्धि हो रही है। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, रामू एक किसान है, उसकी बुजुर्ग माँ बीमार है, वह उन्हें जिला अस्पताल ले गया, यह स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा स्तर है? तो ये कौन सा स्तर है? तो देखिए, ये स्वास्थ्य देखभाल का सेकेंडरी स्तर है, द्वितीयक स्तर है ये हमारा। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, आपकी माताजी ने बाजार से चने की दाल खरीदी जिसे धोने पर पानी पीला हो गया, यह कौन सा खाद्य पदार्थ है? देखिए, पानी पीला हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये रासायनिक संकट है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में आपको मिलान करने के लिए कहा है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा आईसीडीएम। आईसीडीएम हमारा क्या है? ये एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं। दूसरा है हमारा पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, ये क्या है? राष्ट्रीय रोग निर्धारक कार्यक्रम है। ठीक है। तीसरा है हमारा आहार पूरक कार्यक्रम, तो ये क्या है हमारा? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, यानी कि मिड डे मील है ये हमारा। और भोजन सुरक्षा कार्यक्रम ये है हमारा। ठीक है। तो कौन सा मैच हो रहा है? इससे हो रहा है हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन का जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 30 है हमारा, कौन सा संगठन बच्चों को दर्दनाक अनुभवों से उबरने के लिए परिवार आधारित दीर्घकालिक देखभाल करता है? उस घर में एक माँ कितने बच्चों की देखभाल करती है? यानी कि सरकार ने जो एक ऐसा संगठन बना रखा है जो बच्चों की देखभाल करता है जो दर्दनाक अनुभवों से गुजरे हैं। तो उस घर में जो एक माँ होती है कितने बच्चों की देखभाल करती है? उसका नाम है SOS बालगांव, और 10 से 15 बच्चे जो है उसमें होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, मानसिक खाद्य निर्माण एवं संस्करण के क्षेत्र में एक उन्मुख और अधिक निवेश वाला स्वरोजगार उद्यम प्रारंभ करना चाहती है। इस उद्यम के लिए उसे सरकार से निम्न में से कौन सी सहायता प्राप्त नहीं होगी? तो कौन सी सहायता प्राप्त नहीं होगी? उसे देखिए, मानव संसाधन जो है सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किए जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, सतनाम संवेदनशील वर्ग के लिए एक संगठन में काम करना चाहता है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में रोजगार कैरियर बनाने के लिए उसे किन कौशलों की आवश्यकता होगी? तो बताइए किन कौशलों की आवश्यकता होगी? देखिए, ऐसे काम के लिए उसे जो है, यदि उसे प्रबंधन करना है तो उसे प्रशासनिक कौशल
चाहिए होंगे और क्या चाहिए होंगे, जन कौशल चाहिए होंगे। तो हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 है हमारा, पोषण मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए पोषण मूल्यांकन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, एक तो मानवीय माप आवश्यक होती है, दूसरा चिकित्सीय इतिहास हमारा आवश्यक होता है। तो 2 और 3 ग में है, तो ग हमारा इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारत के परंपरागत व्यवसाय नहीं है। कौन से भारत के परंपरागत व्यवसाय नहीं है, तो देखिए परामर्शकर्ता काउंसलर जो होते हैं ये परंपरागत व्यवसाय नहीं है, और पत्रकारिता भी परंपरागत व्यवसाय नहीं है। तो 34 में 2 और 4 कहाँ आ रहा है, खा में आ रहा है, खा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, पोषक समस्याओं से जूझने के लिए निम्न में से कौन सी कार्य नीतियाँ हैं। तो पोषक समस्याओं से जूझने के लिए कौन सी कार्य नीतियाँ हैं, तो आहार अथवा भोजन की आधार कार्य नीति, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा होगा हमारा इसमें पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण। तो 2 और 4 कहाँ आ रहा है, ग में आ रहा है, तो ग हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 है हमारा, निम्न में से कौन से खाद्य परबलीकरण के उदाहरण है। तो कौन कौन से खाद्य परबलीकरण के उदाहरण है, देखिए एक तो डबल फोर्टिड नमक और दूसरा दूध और खाद्य तेल, ये दोनों हमारे क्या है, खाद्य परबलीकरण के उदाहरण है। तो 1 और 3 हमारा कहाँ आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर क में, तो क हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ इनमें से कौन से कार्य करता है। तो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ कौन कौन से कार्य करते हैं, देखिए एक तो वह मरीज के रोग के अनुसार आहार में परिवर्तन करता है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या करता है, दूसरा वो करता है मरीज के लिए आहार सूची तैयार करना, यानी जो डाइटिशियन है वो हमारे क्या करता है, ये दोनों काम करता है। तो ऑप्शन 1 और 4 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन 1 और 4 हमारा खा में आ रहा है, तो 37 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 38 है हमारा, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक श्रेणीकरण और अंकन योजना है। कौन सी स्वैच्छीकरण और अंकन योजना है, तो देखिए IFSI, ठीक है, एक तो हमारा ये है और दूसरा हमारा क्या है, एगमार्क है। तो 1 और 4 कौन सा आ गया, घ ऑप्शन में हमारा आ रहा है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, कार्यस्थल पर सुकार्यकी के प्रयोग के निम्न लाभ है। ठीक है, सुकार्यकी के कौन कौन से लाभ है, पहला है चोट और दुर्घटना कम हो जाती है, और दूसरा है उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। तो 1 और 3 हमारा कहाँ आ रहा है, 1 और 3 हमारा ऑप्शन क में आ रहा है, तो क हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 में देखिए आपको अभिकथन और कारण दिए हैं और उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो पहला है हमारा, भारत सरकार ने कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई है। इस नीति में केवल जन्म से 6 माह तक के बच्चों के लिए जो है कार्यक्रम दिए गए हैं। तो देखिए इसमें पहला वाला तो सही है कि कुपोषण की समस्या के लिए राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई है, लेकिन दूसरा वाला इसमें गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ग ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 है हमारा, इसमें भी अभिकथन दिया है, बाल गृह में बच्चों को विभिन्न कारणों से देख रेख में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, बाल गृह में रहने वाले बच्चे किशोर असामाजिक तत्व होते हैं, ये हमारा गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, अभिकथन है, प्रारंभिक खाद्य पदार्थों का संसाधन उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने में खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है हमारा। खाद्य संरक्षण के लिए सरल व साधारण परंपरागत विधियाँ प्रयोग में नहीं लाई जाती है, ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ये विधियाँ अभी भी प्रयोग में हमारी जो है लाई जा रही है। तो ए सही है, आर गलत है, ग हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 है हमारा, अभिकथन है, भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है। भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन सकता है, सही है। मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां न केवल बढ़ रही है बल्कि उम्र भी कम हो रही है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो सही व्याख्या है हमारी। आगे चलते हैं, आगे हमारा अभिकथन है, कोडॉक्स के मानकों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं। बिल्कुल सही है। CAC एक अंतर संस्कारी संस्था है, ये सही तो है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 45 है, अभिकथन इसमें दिया हुआ है, जीवन कौशल केवल स्वयं के स्वास्थ्य और विकास को प्रोत्साहन देने में सहायक होते हैं। गलत है ये हमारा, ठीक है। जीवन कौशल जीवन की दैनिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने में व्यक्ति की सहायता करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो ए गलत है, आर सही है, घ हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अभिकथन है हमारा, रोगी को नली द्वारा अंतःशिरा द्वारा भोजन दिया जा सकता है। ठीक है, नली द्वारा जो भोजन दिया जाता है वो अंतःशिरा द्वारा दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका नली द्वारा, ये हमारा गलत है, क्योंकि मुख द्वारा ही भोजन देने का सही तरीका हमारा होता है। तो ए सही है और आर हमारा गलत है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 है हमारा, अभिकथन है, खाद्य व्यापार परिवेश में सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को प्रदान करने के लिए खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रसार की संभावनाएं और जीविका के अवसर
बढ़ गए हैं। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। खाद्य सुरक्षा कार्ड ये सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थों से उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों को आर्थिक योगदान और उत्पादन गतिविधि की तरह महत्व देने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। महिलाएं परिवार के भरण पोषण का कार्य, संसाधन व्यवस्था और परिवार के सदस्यों को उनकी भूमिका निभाने में सहायता करती है। तो दोनों ही हमारे सही हैं। और दोनों जो आर है वो ए का सही कारण भी है, क्योंकि आर्थिक महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों को आर्थिक योगदान में उत्पादन क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है संसाधन व्यवस्था और परिवार के सदस्यों को संभालने में भूमिका निभाती है। तो ए और आर दोनों सही है और जो हमारा आर है वो एक ही सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, अभिकथन है इसमें, खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य संस्करण उद्योग विविध प्रकार की विशेषताओं को समावेशित कर सकता है, बिल्कुल सही है ये। इस क्षेत्र में खाद्य और खाद्य उत्पादों को संसाधनों, उपयोग, परिरक्षण, पैक करने और वितरण के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान और उसके अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है हमारा। तो देखिए इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो हमारी एक ही सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए हमारा, इसमें अब खंड ग आ गया है हमारा, ठीक है। खंड ख में हमारे 24 ही प्रश्न थे। खंड ग में क्या है, इसमें आपको 6 प्रश्न दिए हैं और किन्हीं 5 के आपको उत्तर देने हैं और 5 प्रश्नों का इसमें मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें आपको एक जो है पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। पैसेज क्या है, देखिए पैसेज को आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से इसमें दे सकते हैं। चलो हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं। यदि आपको अनुच्छेद को पढ़ना हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को टोडलर कहते हैं। किस आयु के बच्चों को टोडलर कहा जाता है, तो 2 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को टोडलर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, एक अच्छे देखभालकर्ता के पास कौन से कौशल नहीं होने चाहिए। कौन से कौशल नहीं होने चाहिए, पारस्परिक कौशल उसके पास नहीं होना चाहिए, रचनात्मक, शारीरिक फिटनेस और साफ सफाई में अरुचि, ठीक है। वैसे यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर क्या होगा, साफ सफाई में अरुचि जो है ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें नहीं होना चाहिए, बल्कि साफ सफाई में उसकी रुचि होनी चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा इसी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीविका का अवसर आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। उपलब्ध नहीं होगा पूछ रहा है। दिवस देखभाल केंद्र में देखभालकर्ता बन सकते हैं आप, नर्सरी स्कूल शिक्षक बन सकते हैं आप, बच्चों के कार्यक्रमों में संवेदक बन सकते हैं, संवेदी मूल्यांकन विशेषज्ञ नहीं बन सकते। तो ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सलमा सुदूर गांव में कशीदाकारी का काम करती है। वह अपने 3 साल और 4 साल के बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा की कौन सी सुविधा का लाभ उठा रही है, बताइए कौन सी सुविधा का लाभ उठा रही है वो। तो वो जो है आंगनवाड़ी का लाभ उठा रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों को जो है आंगनवाड़ी में छोड़ करके आती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, 2 प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों की पहचान करें जिनमें से एक ने अपना जीवन यह समझने की कोशिश में बिताया कि बच्चों के पास दुनिया को समझने के विभिन्न तरीके हैं और उन्हें तलाशने के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता है, जबकि दूसरे ने बच्चों के चिंताशील देखभाल करने वाले और जानकार व्यावसायिक होने की विशेष आवश्यकता को दर्शाया है। तो वे बताइए कौन कौन से थे। तो कि पहला था हमारा जीन पियाजे और दूसरा था हमारा वाइगोस्की। तो 1 और 4 कौन से ऑप्शन में, 1 और 4 हमारे डी ऑप्शन में। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट में हमें अभिकथन और कारण दिया है। छोटे बच्चे कम समय तक ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसलिए विद्यालय पूर्व शिक्षक को बच्चों के प्रति अनुकूल और लचीला होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक प्रभावी विद्यालय पूर्व शिक्षक इस जीविका में प्रवेश करने से पहले ही छोटे बच्चों से संबंधित गतिविधियों विविध कला कौशलों का खजाना तैयार कर लेता है, ताकि वह तुरंत उसके अपनी कार्यनीति को बदल सके, बिल्कुल सही है हमारा। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। तो देखिए ये अभी हमने होम साइंस का क्लास 12 का सैम्पल पेपर किया है और ये आपके CBSE टर्म 1 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर को आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। आगे इसी तरह के MCQ प्रश्न और सैम्पल पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।